सहर्ष स्वागत. गणेश कृपा क्रिकेट संघ दिवा आयोजित या 2 दिवसीय स्पर्धेमध्ये आजचा हा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आणि पहिल्या फेरीमधला हा दुसरा सामना तुमच्या आता भेटीला येतो. तो म्हणजेच जनमान क्रिकेट संघ सागाव आणि त्यांच्या विरोधात संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल तो चिंचोळ्याचा पाडा. नाणेफेकीचा कौल सागावच्या कॅप्टनने जिंकला. पुरुषोत्तम पाटील जे कॅप्टन आहेत सागावचे आणि त्यांचा निर्णय आहे तो क्षेत्ररक्षण करण्याचा. त्यांचा विरोधात तुम्हाला संघ पाहायला मिळेल तो चिंचोळ्याचा पाडा. आघाडीची जोडी अभिजित आणि अभिजितच्या सोबतीला भाविक आणि अभिजित ही जोडी आपण बघतो मैदानाच्या आतमध्ये. दुसऱ्या बाजूला जनमान सागाव. लॉंग ऑनला तुम्हाला पाहायला मिळतील सचिन म्हात्रे, सिनियर आहेत या संघाचे. दुसऱ्या बाजूला आपण बघतो एक चांगला संघ यंगस्टर या संघामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. सचिन म्हात्रे असतील, त्याबरोबर राहुल जाधव यांना आपण बघतोय, मिलिंद म्हात्रे आणि त्यानंतर हे सर्व यंगस्टर. दुसऱ्या बाजूला चिंचोळ्याचा पाडा, ज्या संघामध्ये जास्तीत जास्त यंगस्टर आपण बघतोय आणि त्या संघाचा बॅकबोन आहे खऱ्या अर्थानं हा फलंदाज. स्ट्रायकिंग एंडला आहे तो अभिजित भोईर. मिड ऑफ आतमध्ये एक्स्ट्रा कव्हर आतमध्ये शॉर्ट कव्हर. त्यानंतर थर्ड मॅन आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यासोबत आहे ते फाईन लेग आणि शॉर्ट मिड विकेट देखील तुम्हाला पाहायला मिळतं. डीप मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे तो स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या दरम्यान. आणि आता तुम्हाला पाहायला मिळेल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला स्वतः संघनायक सरकत असताना फाईन लेगला तुम्हाला पाहायला मिळतील मिलिंद म्हात्रे. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. पहिलं षटक बॉलिंग मार्क वरती गोलंदाज वेदांत पाटील. गेम ऑन, लेट्स प्ले. ओव्हर लॉफ्ट केला, लॉंग ऑफला चेंडू पॅरलल स्ट्रोक, पॉवर पॅक शॉट. सुरुवात दमदार. पहिल्या चेंडूवरती षटकार. ऑफ समजा थोडा बाहेर चेंडू सरळ बॅटने लॉफ्ट करण्यात आला आणि लॉंग ऑफ सीमारेषा गाठली ती चेंडूने षटकाराने इथे स्वागत. स्विच इट फुलर लेंथ होता. प्रीडिटरमाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता पूर्वनिर्धारितपणे. या ठिकाणी नक्कीच ठरवलं होतं मी या पद्धतीने खेळेन आणि पुढ्यामध्ये हा चेंडू ऑफस्टंपचा थोडा बाहेर निर्धाव. फुलर लेन होता ऑन साइडला. या ठिकाणी बॅट देखील ग्राउंडिंग झाली खेळपट्टीवरती. ड्राईव्ह झाला होता चेंडू शॉट. त्या ठिकाणी आपण बघितलं मिड विकेटच्या दरम्यान हरेशला आपण बघितलं धाव घेण्याची संधी नव्हती. निर्धाव चेंडू. कमी गती आतमधली काढा घेऊन पेड ऑनची शक्यता होती या ठिकाणी. फाईन लेगला चेंडू आपण बघितला. निर्धाव चेंडू आणखी एक आपण बघितला. 3 लागोपाठचे येत आहेत ते निर्धाव चेंडू. श्री गणेश क्रिकेट संघ बाळेगाव, आपण कुठेही जाऊ नका. यानंतर लगेचच तुमचा सामना आहे. द्वितीय फेरीमधील पहिला सामना या ठिकाणी लगेचच खेळण्यात येणार आहे. सो श्री गणेश क्रिकेट संघ बाळे, आपण कुठेही जाऊ नका. ओव्हर पीसेस, जेलची संधी बिहाइंड द विकेट, कॅच घेतली आणि मोठा धक्का दिला तो वेदांतने. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला. त्यानंतर 3 चेंडू निर्धाव आणि चौथ्या अर्थातच 5व्या चेंडूवरती या ठिकाणी होतोय तो फलंदाज अभिजित भोईर बाद. ते म्हणजेच या ठिकाणी अभिजित भोईर जास्तीत जास्त अपेक्षा त्यांच्या खांद्यावरती होत्या आणि नेहमीच एक प्रमुख खेळाडू म्हणून आपण चिंचोळ्याचा पाडा या संघाच्याकडे बघितलं तर अभिजित भोईर आपल्याला नक्कीच डोळ्यांसमोर आठवतो आणि तो मात्र या ठिकाणी बाद झाला. वेदांतवरती कुठेतरी दडपण नक्कीच होतं, परंतु जे 3 चेंडू त्याने टाकले त्यानंतर हे प्रेशर पूर्णपणे आपण बघितलं तर अभिजित वरती गेला आणि तो या ठिकाणी बाद होतोय. 5वा चेंडू देखील प्रहार करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता आणि बॅटची कडा घेऊन विकेट कीपरने एक सुंदर झेल टिपला बिहाइंड द विकेट. फुलर लेन पॅटर्न पॅड मध्ये अपील या ठिकाणी होते. कॉट बिहाइंड साठी अपील करण्यात येत आहे. फुलर लेन होता. अंपायरचा इशारा, षटक संपन्न झालं
आणि पहिल्या षटकाची सुरुवात झाली ती षटकाराने आणि फक्त 6 वरती धावफलक थांबलं ते चिंचोळ्याचा पाडा या संघाचं 1 गडी बाद 6 आफ्टर फर्स्ट ओव्हर. त्याला भाविक आणि राजेंद्र ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. बिहाइंड द विकेट 2 आणि अर्थातच विकेट किपर सह 3 तुम्हाला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात. पॉवर प्ले सुरू आहे. होता बॅक टू दी बॉलर ड्राईव्ह करतात. फॉलो थ्रो मध्ये चेलची हाफ चान्स नक्कीच होती त्या ठिकाणी, कारण स्वतःला स्ट्रेच करत असताना फॉलो थ्रो मध्ये ज्या क्षणाला गोलंदाज आपल्या शरीराचा समतोल राखत असतात, बॉडीचा बॅलन्स करत असतात, कारण भरपूर वेगाने आल्यानंतर फोर्सने चेंडू हाताळल्यानंतर त्यांना थांबायचं असं फॉलो थ्रो मध्ये. पुरुषोत्तम फुलटॉस होता, पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करतात. पायच्या साने अडवण्याचा प्रयत्न फसलाय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. डीप मध्ये आपण बघितलं हरेश यांना उचलून फेक करतात, तोपर्यंत रन मिळते ती ही एक आणि एका धावेने धाव फलक आता संतपणे पुढे जात असताना 9 वरती. थेंबे थेंबे तळे साचे असं आपण म्हणतो आणि आता तशाच पद्धतीने एकीवर दुहेरी धावा आणि त्यांच्यावरती जास्त लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. दोन्हीही फलंदाजाकडून हॅमट केला आडव्या बॅटने हवेमध्ये चेंडू लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली चुकी नसेल, कॅच घेतले. आणखी एका विकेटचं पतन. पुरुषोत्तम मात्रेला पहिले दुसरा धक्का चिंचोळ्याचा पाडा संघाला. नऊ वरती दुसऱ्या विकेट या ठिकाणी पतन होत असताना वेदांत यांनी पहिलं षटक हाताळलं. 6चा 1 गडी बाद आणि पुरुषोत्तम 3 चेंडूंवरती प्रत्येकी 1 आली आणि चौथ्यावरती मात्र बाद झाला तो राजेंद्र. भाविक आहे स्ट्रायकिंग एंडला. फुलटॉस होता या ठिकाणी. नक्कीच अपील हल करण्यात आलं होतं कॉट बँड साठी. सिंगल नक्कीच मिळते. आणि या दरम्यान मी विनंती करेन आमचे देसाईचे आधारस्तंभ आदरणीय श्री संदीप दादा म्हात्रे यांना, या पण आमच्या मंचावरती आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. दिवा चषक 2021 या पर्वामध्ये दुहेरी अंकामध्ये धाव फलक 10 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. हे षटक देखील एकही बाउंड्री आतापर्यंत पाहायला मिळाली नाही आणि या षटकातला शेवटचा चेंडू. ओमकार फुलर लेन त्या ठिकाणी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. क्रॉस लाईन या ठिकाणी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न करत होते नक्कीच आणि बॅट अँड पॅड मधून फुलर लेनचा चेंडू निघून गेला. तो विकेट किपरच्या हातामध्ये. षटक संपन्न 2. पॉवर प्ले या ठिकाणी संपन्न झाला. गडी गमावले ते 2. चिंचोळ्याचा पाडा या संघाने. पहिल्या षटकामध्ये 6, दुसऱ्या षटकामध्ये 3. हे षटक पूर्णपणे इकॉनॉमिकल पाहायला मिळालं ते गोलंदाज पुरुषोत्तमचं आणि एकंदरीत धावसंख्या 10 वरती 2 गडी बाद 2 षटकांच्या खेरीज चिंचोळ्याचा पाडा.
एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू चाललाय सीमा पार 6 षटकार. भरपूर बाहेर होता चेंडू आणि या चेंडूला फॉलो करण्यात आला अखेरच्या क्षणाला आणि हा फटका जोराने मारण्याचा प्रयत्न होता आणि त्याच कारणास्तव चेंडू जसा मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा बॅट आपण जर बघितले एक हात निसटला देखील होता. एकाच हाताने हा फटका पाहायला मिळाला सीमारेषेच्या बाहेर जात असताना. षटकार आणि धाव फलक आपण बघतोय 18 वरती 18. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड आता देखील प्रहार करण्यात आला. ओहो लॉंग ऑनला मिसफील्ड आणि हा चेंडू सीमा पार चौकार. तर सचिन मात्रे यांच्याकडून थोडासा चेंडू डायव्हर्ट झाला परंतु फेक लगेचच करायची होती हे सुरू होतं त्यांच्या मनामध्ये आणि चेंडू मात्र त्यांच्या हातालाच साठून निघून गेला तो लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. थांबला लेट कटचा फटका. क्लासिकल फटका पाहायला मिळाला. या अगोदर 2 फटके प्रहार करत असताना आणि आता गोलंदाजाच्या गतीचा वापर केला. ऑफस्टंपच्या बाहेर हलकासा चेंडू टेक ऑफ होणारा आणि त्याला लेट कटच्या सहाय्यानं पाठवलं बॅकवर्ड पॉइंट सीमा पार चौकार. मध्ये आपण बघतोय 16 धावा आतापर्यंत वसूल करण्यात येत आहेत. वापिच मध्ये खेळले एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक पोहोचला कॅच घेतली आणि फलंदाज होतोय बाद. पुन्हा एकदा कम बॅक केलंय 4 मध्ये 16 खर्च केल्या आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला तो म्हणजेच अनिकेत. एक सुंदर जल त्याने टिपलाय. बाद होतोय फलंदाज भाविक. भाविकने या डावाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. खूप चांगला परफॉर्मन्स याचा राहिला. 4 चेंडूंमध्ये 16 त्याने वसूल नक्कीच केलं होतं परंतु वेदांतने त्याला माघारी पाठवलं. ऑर्थोडॉक्स लॉंगर मध्ये रोहितच्या हातामध्ये चेंडू फेक करतायत आणि 2 धावा या ठिकाणी आपण बघितल्या त्या सहजरित्या मिळाल्या. षटक संपन्न 3 आणि 3 षटकांचा खेळ संपला आणि अर्थातच धावसंख्या आपण बघतोय जाऊन पोहोचली ती 28. गडी बाद झालेले ते 3 बॅटिंग करत असताना चिंचोळ्याचा पाडा. पुढचे दोन्ही संघ बेतवडे आणि माफ करा यानंतर द्वितीय फेरीमधील नक्कीच या ठिकाणी पहिला सामना देखील खेळण्यात येणार आहे. परंतु आज आपण बघतो 8 संघांचा पूल अशा प्रकारे आहे. पहिला सामना त्या ठिकाणी साबेगाव संघाला परास्त केलं ते बाळेगावने. चिंचोळ्याचा पाडा आणि सागाव मध्ये लढत सुरू आहे. यानंतर बेतवडे अजय पाटील यांचा संघ आणि त्यांच्या विरोधात मोठी देसाई आणि त्यानंतर गावदेवी उंबारली आणि त्यांच्या विरोधात एमबी ग्रुप देवीचा पाडा. असे 8 संघ आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. उद्या देखील 8 संघ असेल. 16 संघांचा समावेश असलेली ही 2 दिवसीय स्पर्धा तुमच्या समोर आहे. गणेश कृपा क्रिकेट संघ दिवा आयोजित ही स्पर्धा तुमच्या पाहायला मिळते. शहरीकरण होत आहे. भरपूर मोठ्या संख्येने दिवा शहर तुम्हाला प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना पाहायला मिळेल. परंतु एक खंत नक्कीच आहे की एक सुसज्ज असं क्रीडांगण अजूनही दिवा शहरासाठी नाही आहे आणि त्याच कारणास्तव अडचणी आहेत काही. इथे या देशाच्या क्रीडांगणावरती स्पर्धा भरवण्यात येते ती गणेश कृपा क्रिकेट संघ दिवाच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक 4 आणि गोलंदाज अमर पाटील. टप्पा पडला लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. टप्पा पडला आणि कोण पाहायला मिळाला तुम्हाला. नैसर्गिक अँगल बाहेरच्या बाजूने वळत असताना चेंडू खेचण्याचा प्रयत्न फसतोय. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आपण बघतोय ते म्हणजेच दिगंबर. दिगंबर मात्रे तुम्हाला पाहायला मिळतात जे
संघनायक देखील आहेत या चिंचोळ्याचा पाडा संघाचे. ऑनसाइडला लॉंग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग तुम्हाला पाहायला मिळेल. अमर पाटील ऑन साइडला खेचला, रूम क्रिएट केला आणि भिरकावला चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून तडाखा 6 षटकार. फटका त्या ठिकाणी थोडासा रूम क्रिएट केला आणि आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑनसाइडला भरपूर वेगाने त्यांनी लेंथ पिक करून भिरकावून दिला तो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून. 6ने आपण बघतोय धावफलक जाऊन पोहोचले ते 34. या सत्रामधला तिसरा षटकार. पहिला षटकार या डावाची सुरुवातच अभिजितने षटकाराने केली, त्यानंतर बावेकच्या बॅटमधून एक षटकार आणि आता दिगंबर म्हात्रे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर या चेंडूची पिचिंग आणि अजूनही बाहेर निघत असताना अंपायरचा इशारा आला आहे तो व्हाईट बॉल. अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आपण बघतोय ते म्हणजेच बिंदास पाटील आहेत आणि माफ करा सचिन पाटील आहेत आणि त्याचबरोबर स्क्वेअर लेगला आपण बघतोय प्रवीण म्हात्रे. हे दोन आमचे ऑफिशियल्स मला नक्कीच पाहायला मिळतात. एका बाजूला साबे तर दुसऱ्या बाजूला देसाईचे प्रवीण म्हात्रे आहेत. डीपमध्ये लॉंगॉनला चेंडू सिंगल कंप्लीट फेकी होते तोपर्यंत आपण बघितली ती एक फक्त रन आणि एका धावेने धाव फलक 36 वरती तुम्हाला पाहायला मिळते. मिडल ऑर्डर मध्ये चांगल्या पद्धतीने टॉप ऑर्डर निकामी झाल्यानंतर अभिजित, भाविक आणि राजेंद्र बाद झाल्यानंतर ओमकार आणि दिगंबर या डावाला पुढे नेतात. अमरचे चौथं षटक. या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन तो तयार. फुल टॉस इनसाइड आउट गॅप मध्ये खेळले, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठमोर आहे, अडवला सीमारेषेच्या जवळ चेंडूला त्यांनी उचलून फेक तोपर्यंत धावा मिळत आहेत त्या सहजरित्या 2. फुल टॉस होता. कदाचित प्रहार करण्याचा प्रयत्न असता तर ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न केला असता, परंतु या ठिकाणी ते गॅप मध्ये खेळले, चांगल्या पद्धतीनं गॅप मध्ये चेंडूला एक्झिक्यूट केले. एक्स्ट्रा कव्हर आतमध्ये आहे त्याचा फायदा त्यांना, मात्र एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर चेंडूला पाठवायचं होतं. चौकार अर्थातच कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न असेल. मिळतात फक्त 2 धावा झालेल्या आहेत 38 आणि या षटकातील हा 5वा चेंडू अमर पाटीलचा. ओव्हरपीस आता अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न दाखवतात ते ड्रिल करून, कशा पद्धतीनं त्यांना या ठिकाणी ऑन साइडला कन्वर्ट करायचं होतं चेंडूला. धावा झाल्या 38. कमबॅक या षटकामध्ये षटकार आल्यानंतर होत असताना अमर पाटीलचं 5 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 10 त्याने खर्च केलेले आहेत. उधरले आतमधली कडा घेऊन हा चेंडू घरंगळत पाहायला मिळाला तो बिहाइंड द विकेट. सिंगल मिळते. षटक संपन्न चतुर्थ आणि 4 षटकांच्या खेळाखेरीज 3 गडी बाद. धावफलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचलाय चिंचोळ्याचा पाडा संघाचा 39. संपली. कुठेतरी वॉर्मअप सुरू होता सचिन म्हात्रे यांचा, परंतु कॅप्टन त्यांच्यावरती विश्वास दाखवत नाहीये. नक्कीच त्यांना षटक हाताळायचं होतं. स्लॉगर्स येत आहेत. हरेश 5वं षटक स्लॉगर्स आणि समोर आहे तो फलंदाज ओमकार. टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडू आपण बघतोय निघून गेलाय, ऑफस्टंपच्या बाहेर होता आणि अंपायरचा व्हाईट बॉलचा इशारा आला. मीडियम पेसर आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतात. लॉंग ऑन ऑन साइडला 3 आहेत आणि ऑफ साइडला देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. स्वीपर कव्हर आणि लॉंग ऑफ साठी या सर्कलच्या बाहेर. ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न होता. ड्राईव्ह झाला चेंडू डीप मध्ये. ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला भरपूर वेगाने सचिन
एका हाताने चेंडूला त्यांना उचलायचं होतं, परंतु मिस झाले. त्यांना बेदून चेंडू पाठीमागे आला होता. बॅकिंग भरपूर वेगाने आले होते रोहित. 42 वरती धाव फलक, 2 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. ओमकार गोलंदाजीच्या शैलीवरती या ठिकाणी आक्षेप घेतला जातोय. तडंबारची मागणी करण्यात येते. तिसऱ्या पंचांची मागणी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. त्रुटी जर आढळल्या तर गोलंदाजाला या ठिकाणी नक्कीच बाद करण्यात येईल. आमच्या ठिकाणी जात आहेत मैदानाच्या आतमध्ये, ते म्हणजेच आमचे प्रमुख आयोजक, त्यांचे अथक परिश्रम आहेत या स्पर्धेसाठी. दीपराज पाटील मैदानाच्या आतमध्ये जातील. त्या ठिकाणी वॉर्निंग देण्यात येईल ती गोलंदाजाला. हरेश पाहायला मिळतोय, जो मीडियम पेसर आहे या सागाव संघाचा. स्लॉगर मध्ये तो गोलंदाजी करतोय. धावफलक आहे ते 42-42 वरती. ओमकार, अर्थातच गणपती बाप्पाचं हे आणखी एक नाव ओमकार. दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय दिगंबर. ओमकार आहे स्ट्रायकिंग एंडला. धावफलक आतापर्यंत आपण बघतोय ते 42 वरती. चेंडू अजूनही शिल्लक आहे ते म्हणजेच 5. पडली गावींकडून पाहायला मिळते षटक. पिच डाऊन द ग्राउंड, गॅप आहे भरपूर मोठी. सचिन त्या ठिकाणी पोहोचेल का? पोहोचलाय, परंतु कम्युनिकेशन गॅप पाहायला मिळाली. तितक्याच वेगाने लॉंग ऑफ वरून धावला होता तो क्षेत्ररक्षक. त्या दोघांच्या मधून हा चेंडू लॉंग ऑन ला क्लिअर करून सीमा पार. चौकार. त्रे देखील चेंडूवरती धावले होते, परंतु कुठेतरी कम्युनिकेशन गॅप त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि जी गॅप दोघांमध्ये होती तिथून हा चेंडू सीमा पार. ऑफस्टंपच्या बाहेर लेफ्ट करण्यात आलेला आहे या चेंडूला. वेल लेफ्ट. अंपायरचा व्हाईट बॉलचा इशारा. तिसरा हा एक्स्ट्रा चेंडू पाहायला मिळतो. अर्थातच एक्स्ट्रा डिलिव्हरी. अवांतर धावफलक जाऊन पोहोचले 47 वरती धावफलक तुम्हाला पाहायला मिळेल. हरेश पुन्हा एकदा ओव्हर पिच होता ऑन साइडला. ऑन ड्राईव्ह करत असताना क्षेत्ररक्षक येतात. रोहित भरपूर वेगाने त्या ठिकाणी. थोडासा फंबल आणि धावा मिळतात त्या दोन. आउटफील्ड मध्ये थोडासा होईना या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा आता खालावत असताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. अगोदर खूप चांगल्या पद्धतीने एक्स्ट्रा कव्हरला झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. बिहाइंड द विकेट क्षेत्ररक्षकाने देखील खूप चांगली कामगिरी केली. त्यांनी देखील झेल टिपले होते, परंतु आता या धावा रोखणं गरजेचं आहे, कारण स्लॉगर मध्ये जास्तीत जास्त धावा कशा येतील आज खऱ्या अर्थानं आपण बघू शकाल. मानस आहे तो बॅटिंग करणाऱ्या या चिंचोळ्याच्या पाडा संघाच्या दोन्ही फलंदाजांचा. तर दुसऱ्या बाजूने तुम्हाला धावा रोखणं गरजेचं आहे. पहिलं सत्र सुरू. स्लॉगर मध्ये गोलंदाज हरेश पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. पॉईंट पूर्णपणे आता खुलं पाहायला मिळेल. बॅकवर्ड पॉईंट डिपेश करा पॉईंट असेल आणि पॉईंट म्हणून क्षेत्ररक्षकाला आहे तो शॉट मिड विकेटला. लिडिंग एज हवेमध्ये चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरचा. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा पोहोचलाय आणि पुन्हा एकदा झेल टिपलाय तो अनिकेत. एक सुंदर झेल. फलंदाज बाद. धावसंख्येचं योगदान देऊन माघारी परतला तो म्हणजेच ओमकार. दिगंबर सध्या मिळतील जे असतील स्ट्रायकिंग एंडला आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपण बघतोय फलंदाज संदीप म्हात्रे. चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत ते म्हणजेच 2. या षटकामध्ये आपण 3 व्हाईट बॉल देखील बघितलेले आहेत आतापर्यंत हरेश कडून. एक्स्ट्रा कव्हर 2 व्हाईट बॉल. ऑन साइडला खेचलाय दिगंबरचा फटका. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक थांबले त्या ठिकाणी आणि अर्थातच कुठेतरी त्या ठिकाणी पोहोचले असते तर निर्णय कदाचित वेगळा पाहायला मिळाला असता, परंतु अखेर चेंडू सीमा पार जातोय. अंपायरचा इशारा षटकार. पंचावन्न धावसंख्येवरती मजल मारलेली आहे. सांघिक अर्धशतक या ठिकाणी चिंचोळ्याचा पाडा
संघाचा आपल्याला पाहायला मिळते. एका चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये 56 होते आणि त्या धावा डिफेंड करण्यात आला. यशस्वीरित्या संरक्षण देखील केलं. बाळे संघाने पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना दुसऱ्या सत्रामध्ये साबेला तिथपर्यंत पोहोचू दिलं नाही आणि या सामन्यामध्ये देखील 55 आतापर्यंत गाठलेले आहेत. एका चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. दुसरा सामना तुमच्या समोर आहे. प्रथम फेरी मधला दिगंबर 5व्या क्रमांकावरती 4 चेंडूंचा आतापर्यंत त्याने सामना केला आणि 2 षटकार एक सिंगल अर्थातच 13 वरती तो खेळतोय. इंडिव्हिज्युअल हरेश लास्ट बॉल टू गो फ्रॉम दिस ओव्हर फ्रॉम दिस इनिंग. ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न फाईन गेला. मिलिंद मात्र भरपूर वेगाने त्यांच्या समोर पुढ्यामध्ये हा चेंडू पडलाय. पायाच्या साहाय्याने पुढे आला चेंडू आणि 2 रन्स कंप्लीट. दिवसा ढवळ्या दुसऱ्या धावेची चोरी आपण बघितली. अर्थातच पहिला डाव या ठिकाणी संपन्न आणि बॅटिंग करत असताना जाऊन पोहोचला तो चिंचोळ्याचा पाडा संघ. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 57 वरती लक्ष आहे ते म्हणजेच 58 या धावसंख्येचं 58चं टार्गेट असेल. दुसऱ्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना जय हनुमान क्रिकेट संघ सागाव या संघासमोर. धावसंख्येचा पॉवर प्ले मध्ये फक्त होत्या धावा त्या म्हणजेच 9 धावा 2 षटकांमध्ये. आणि जे 3 षटकं राहिली वेदांत पाटीलचं तिसरं षटक 18 आल्या. अमर पाटील यांचं षटक 11 आल्या आणि हरेश यांचं षटक स्लॉग ओव्हरमध्ये शेवटचं ज्यामध्ये 18 आल्या आणि 2 षटकांमध्ये 9 3 षटकांमध्ये 47 आणि धावफलक चिंचोळाचा पाडा या संघाचा जाऊन पोहोचला 57. 58चा आता टार्गेट आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय ती म्हणजे चिन्मय आणि चिन्मयच्या सोबतीला आहे तो सचिन मात्रे. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. काय घडेल काय बिघडेल ऐकूयात कशा पद्धतीने या ठिकाणी सागाव संघ या धावसंख्येचा पाठलाग करेल आणि दुसऱ्या बाजूने संरक्षण करत असताना हा चिंचोळ्याचा पाडा या संघाचा तोफखाना कशी गोलंदाजी करेल. राष्ट्रभाषा हिंदी मधून येत आहेत बाबूशा. धन्यवाद. हेलो तो चलिए धन्यवाद. तो चलिए यहाँ से जीतने वाली टीम और बालेगांव के बीच में सेकेंड राउंड का मैच होगा. इसके बाद
तो बालागांव टीम के कप्तान से आपको यहाँ पर उपस्थित रहना होगा। जैसे ये मैच समाप्त होगा और जीतने वाली टीम है बालेगांव के बीच में मुकाबला होगा। तो इस मुकाबले की बात करेंगे तो सागांव टीम ने देखिए टॉस जीतने के पास पहले गेंदबाजी लिए थे। चिंचोड़ सापड़ा टीम के यहाँ पर बल्लेबाजों ने देखिए यहाँ पर बात करेंगे जमकर बल्लेबाजी की हैं, रन जोड़े हैं। ऐसा नहीं कि टॉस हारने की जो गम है ना, जो जख्म मिला था उस जख्म पर मरहम बेहतर लगाए यहाँ पर। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए पहुंचा दिए 57 रन तक। एक 58 रनों का हम कह सकते हैं यहाँ से एक बड़ा टारगेट से है, क्योंकि जब 55 प्लस आप 50 के ऊपर पहुंचते हो ना, फिर सामने वाली टीम को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। पल्ले के देखिए रूसी भुईर हमारे अच्छे दोस्त निश्चित रूप से कल से मैच का मजा ले रहे हैं पूरी तरह से। आज भी देखिए सुबह के ब्रेकफास्ट निश्चित रूप से स्वागत है ऋषि भुईर आपका भी निश्चित रूप से। और चलेंगे मुकाबले की तरफ। देखिए यहाँ पर मैदान के अंदर जिन्होंने अपने फिटनेस को मद्देनज़र रखते हुए नतीजे पर पहुंचे हैं, जहां उनका उम्र 16 से 17 अभी देखने को लग रहा है। सचिन म्हात्रे क्रिकेट भी देखिए उतने बेहतर खेलते हैं। इस साल अर्धशतक है उनके नाम, पिछले साल भी देख लीजिए आप, इतिहास के पन्नों पर देख लीजिए। जितने कुल कप्तान हैं उतने खिलाड़ी भी बेहतर हैं और पूरा टीम को लेकर बेहतर काम करते हुए। और सागांव की बात आती है तो निश्चित रूप से हम जिक्र करते हैं बालू पाटिल सर के, हमारे अच्छे दोस्त। और चलिए पहली गेंद के पर टाइमिंग संपर्क देखिए यहाँ पर सचिन क्लास चौका। चौका आता हुआ, क्या बल्ला लिए यहाँ पर, कौन सा अपील था ये? कभी कभी कहते हैं ना बिन बादल से भी बरसात हो जाता है। लाउड अपील था लेकिन दबाव डालने का कोशिश, थोड़ा नजदीक से गेंद निकला होगा। बल्ला हटाई उन्होंने आखिरी समय में। और इस बार देखिए गेंद की लाइन को कितना जल्दी पहचान लिया, पिकअप किए पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए मिड डाउन रखा गया था लेकिन स्ट्रेट सीधे बल्ले से खेले। यहाँ पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर था लेकिन तब तक देते दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ। सचिन म्हात्रे देखिए फिटनेस का कारण इनका यही था, डबल में कन्वर्ट करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन अभी देखिए बहुत आसान होता हुआ। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। लेकिन अभी तक बात करेंगे गेंदबाज की भी सराहना करना चाहूँगा, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बड़ी हिट्स खेलने के लिए। पीछे पहला गेंद के ऊपर देखिए चौका आया था और उसके बाद देखिए इस बार गेंद का लाइन छोटा था, बल्ले का शायद अंदरूनी हिस्सा लेकर विकेट कीपर तक गया। आवाज़ तो एक आया और गेंद का जो लाइन था ना उसने थोड़ा कांटा बदला था। नज़दीक विकेट कीपर इसलिए स्क्वायर लेग के अंपायर रहते हैं, बेहतर जानते हैं कितना आवाज़ तेज आता है। और इस बार देखिए गेंद की लाइन को पहचान लिया, AK-47 6 रन। सचिन म्हात्रे कहा जाए तो खंबल पड़ा के देखिए खिलाड़ी उनके होम मानते हैं, निश्चित रूप से बहुत एक साथ वक्त समय देते हैं। विक्रम जी से लीजिए, नीतीश लीजिए, साई दादा लीजिए, जीतू लीजिए, उनके साथ वक्त समय खेलते हैं। वहाँ पर एक अच्छा दोस्त और पिछले साल KPL यानी खंबलपरा प्रीमियर लीग में भी बेहतर अंपायरिंग के काम उन्होंने किए थे। और हर किसी के साथ देखिए इनका रिश्ता बहुत मजबूत है। और सचिन म्हात्रे देखिए बता रहे हैं अगर आसमान वाले से रिश्ता मजबूत है तो फिर जमीन वाले से डरने की क्या बात है। और एक चौका आता हुआ, समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे 16 रन। कहती ना जीत के लिए आपके अंदर एक जुनून चाहिए,
फिर आसमां भी झूम कर आएगा। बस आपके अंदर एक जुनून चाहिए, और वो जुनून देखिए दिखाते हुए सचिन मात्रे देखिए अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। इस बल्लेबाज को रोकना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन बन रहा है, और कठिन रोल कहते हैं ना, हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी गेंदबाज को दिया जाता है, क्योंकि पहला ओवर में देखिए 16 रन लुटाए हैं, और संदीप मात्रे देखिए इनके हाथों पर गेंद सौंपा गया है, और देखते हैं कितनी कठिन साबित होते हैं, कितनी कारगर साबित है। जनरेटर के देखिए ऑनर्स प्रशांत डीजे देखिए पर तशरीफ रखे होंगे, तहे दिल से स्वागत है, अच्छे हमारे दोस्त हैं। और यहाँ से देखते हैं दर्शकों का तादाद देखिए, आज भी देखिए कल के दिन के ऊपर भी काफ़ी भीड़ था, क्योंकि कल अध्यक्ष चषक का फाइनल अंतिम दिन था। और इस टूर्नामेंट का बात करेंगे ना, कल आपको अंतिम दिन देखने को मिलेगा, और तादाद देखने को। आज देखिए सोमवार का दिन है, छुट्टियों का दिन नहीं है, कल सुपर संडे था, क्योंकि आजकल छुट्टियां करने के लिए भी कुछ बहाना चाहिए। और इसलिए तो मैं पहले ही बताया कि आप भी देखिए काफ़ी जल्दी लगन शादी फटाफट 20-21 साल होते ही वो जिम्मेदारी दे देते हैं, नहीं तो इन्हें बिस्तर पर उठाकर बहुत मुश्किल होता है मम्मी पापा को, क्योंकि मम्मी पापा बच्चे को प्यार करते हैं। हाँ, भला ही उम्र 20 हो या 25 का हो, लेकिन उनके सामने वो बच्चे ही रहते हैं। इसलिए क्या सपनों की रानी उनके सामने दे देते हैं, बराबर वो सपना तोड़ते हैं उनका। और ये चलिए कवर के ऊपर से देखिए ऑफ ड्राइव कमाल का एक लेफ्ट एंड राइट एंड बीच के में कॉम्बिनेशन बनता हुआ, और मुश्किल बनता हुआ यहाँ पर गेंदबाज को रन बचाना, क्योंकि दोनों तरफ से हो रही है वार। जैसे कहते ना, अंगने में बाबा द्वार में माँ, और कैसे आओ गोरी में तोहरे घर माँ, दोनों तरफ से वार है। मार्केट में आया ना, कुछ पुरानी यादों को लोग ताज़ा किए कि कहीं बचपन के प्यार वापस आ जाए। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 20 रन है। ओहो कमाल का गेंद फ्लाइट किया यहाँ पर विकेट के जेड़ में, फुल लेंथ यानी ब्लॉक होल। और ये लाइन पकड़ कर गेंदबाजी करना होगा आपको। बल्लेबाजी की बात करेंगे, चिन्ह में देखें यहाँ पर चौके धागे हैं, पहली गेंद उन्होंने स्ट्राइक किए, और हेयर स्टाइल भी उनकी देखिए कैसे, बहुत ये फैशन देखिए, कहते हैं ना महाराष्ट्र में हमेशा फैशन के लिए नंबर 1 माने जाते हैं। और ये चलिए यहाँ पर गेंद को आसानी से ले लिए, और जब तक गेंद आता तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज है। विपिन जी देखिए आज ज़माना बदल चुका है, आजकल देखिए मर्दों का लिबास है, हम देखते हैं लेडीज़ लोग पहनने लग गए हैं। आज कल लेडीज़ का जो कर रहे हैं शायद कुछ हमारे नौजवान भी करने लगे हैं। ये थोड़ा फैशन हो चुका है, ऐसा कोई बात नहीं। और हर साल देखिए हर वक्त ये सब चीज़ बदलते जाएगा और आता जाता रहेगा। ज़िंदगी एक खेल है, इसे खेलना ज़रूरी है। और बस दुनिया ये देखिए बहुत बड़ी, इसलिए तो कहते नहीं है दुनिया गोल है, हर इंसान का डबल रोल है। चिन्मय देखे इस बार कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, और एक आ गए यहाँ पर, दे धनाधन अंपायर का डिसीजन का इंतजार रहेगा। 6 रन। देखिए सावे के हैं, वो इतना जल्दी लाइन को पहचान नहीं पाए, लेकिन प्रवीण मात्रे देखिए कल उन्होंने बड़े बड़े छक्के लगाए, उन्हें पता है कितना मीटर का यहाँ पर बाउंड्री है। और छक्का आता हुआ यहाँ पर। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 28 रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा सा जो ये 58 रनों की टारगेट था ना, थोड़ा आसान बनता हुआ। अभी भी देखिए 30 रनों की ज़रूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे तो 20 गेंद बचाए, 20 गेंद 30 की ज़रूरत है। और एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर वेंकटेश अय्यर की याद दिला रहे हैं।
जो आईपीएल में कमाल की प्रदर्शन किए, उसके बाद उन्हें T20 न्यूजीलैंड के साथ चुना गया था, जहां मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए। जब भी वक्त मिला उन्होंने बल्लेबाजी में जलवा भी उन्होंने दिखाए, और इस तरह के लंबे कद के वो खिलाड़ी थे। और चीन में देखिए वही काम करते हुए। चिन्मय की बात करेंगे ना, ये भी लंबे समय से खेलते आ रहे हैं। और सचिन मात्रे देखिए सागाओ टीम के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज है। और देखिए टीम कहीं भी मुकाबला जीतता है ना, पूरा 11 खिलाड़ी का भूमिका रहता है, उसके साथ साथ पूरी गांव का भूमिका रहता है। पूरा गांव सपोर्ट के लिए मैदान पर आते हैं, यूट्यूब के माध्यम से मैच देखते हैं। हम शायद जिक्र कर लेते हैं, जिससे हम वाकिफ़ रहते हैं ना, हम उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ग्रामीण में बात करेंगे ना, हर गाँव के पूरे बच्चे से लेकर बड़े तक उस मैच में जुड़े रहते हैं। एक गांव ग्रामीण इसलिए तो इतना लोकप्रिय ये खेल हो चुका है। और इस ग्रामीण मैच ने देखिए काफ़ी कुछ प्लेटफॉर्म दिया है। वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा से 1 रन आया है। 29 देखिए 29 रन बनाए हैं। गेंदबाज फिर से एक बार है तैयार। संदीप मात्रे हल्के से देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल किया, कवर ड्राइव देखिए सौरभ गांगुली क्या करते थे, शेखर धवन भी बहुत करते हैं ऐसा, चहल करनी कदमों का इस्तेमाल करके कवर ड्राइव खेलते हैं, इसलिए उनके लिए हमेशा एक नज़दीकी शॉर्ट कवर लगाया जाता है और एक डीप कवर रखा जाता है। खास करके कवर में वो बेहतर खेलते हैं। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए 30 रन बनाए हैं, तो अभी भी देखिए यहाँ से 28 की ज़रूरत है और 19 गेंद शेष हैं। देखिए अच्छी ड्रेस कोड के साथ डम्बोली टेनिस क्रिकेट, इसलिए तो हम जिक्र कर रहे थे कल विनोद दादा का। देखिए जो भी रूल नियम आता है देखने को टेनिस क्रिकेट में, और वो रूल नियम पूरी टेनिस क्रिकेट में छा जाता है। डम्बोली क्रिकेट का इसलिए हमेशा चर्चा जिक्र होता है। यहाँ पर इस टूर्नामेंट में देखिए क्या खूब योगदान देते हुए यहाँ पर प्रवीण जी मात्रे लीजिए, जूनियर जी नितिन लीजिए, मोरेश्वर जी लीजिए, जय जी मात्रे लीजिए, सुमेश जी पाटिल लीजिए, नितिन जी पाटिल लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक अच्छा गेंद है, और दीपराज पाटिल साहब का जितना तारीफ करो, बहुत अच्छी मेहनत यहाँ पर दिखाए। और ऊपर की देखिए यहाँ से समाप्त हो गया। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ पर 30 रन बनाए हैं, तो जीत के लिए देखिए अभी भी 28 की ज़रूरत है। आने वाला 18 गेंद शेष है, लेकिन समय ज़्यादा मत लीजिए, अब पर थोड़ा आपको भी वहाँ सलाह मशवरा देना होगा। चलते हैं डीजे। देखिए थोड़ा सा नाखुश रहेंगे, सिचुएशन पड़ा टीम। देखिए यहाँ पर टॉस हारे थे और पहले बल्लेबाजी मिला था। ऐसा नहीं कि उनके बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए हैं, रन बनाए यहाँ पर। देखिए 57 रन कोई बुरा रन नहीं, 58 रनों का टारगेट है देखिए। और आपने शुरुआत देखिए 2 ओवर में 30 रन लुटा दिए। यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा खराब गेंदबाजी, जो मिलिट्री पावर प्ले में जो रन लूटने के लिए बल्लेबाज आते हैं ना, तो दोनों बल्लेबाजों ने लूटे। यही बात कहा कि दोनों तरफ से वार देखने को मिला। जैसे कहते ना, अंगने में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आऊँ गोरी में तोहरे घर माँ। दोनों तरफ से वार हुआ है, तो गेंदबाज कहाँ से निकले। और देखते हैं यहाँ पर तीसरा ओवर क्या गेंदबाज को ये बड़ी वापसी कर पाएंगे। अभिजीत देखिए इन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, एक लंबे कद के गेंदबाज हैं, और देखते हैं कितना मदद मिलता है। सामने भी देखिए एक बाहुबली के जैसे खिलाड़ी चिन्मय देखिए स्ट्राइक पर है, अभी तक डट कर बल्लेबाजी करता हुआ। 13 रनों पर चिन्मय बल्लेबाजी करते हुए, और सचिन मात्रे की बात करेंगे ना 16 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। अच्छा साझेदारी यहाँ से बनता हुआ, और देखते हैं क्या ये साझेदारी को यहाँ से तोड़ पाएंगे। अगर ये साझेदारी नहीं टूटा तो फिर मुश्किल बनेगा। कहते ना, गिरते हुए पत्ते ने बताया है, अगर बोझ बन गई तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे।
और ये चलिए समझ पूछ की क्रिकेट से यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट देखिए बड़ी आसानी के साथ हल्की हाथों से खेला और देखिए फील्डर थे उनके सामने से ही गेंद ले गए, रन ले गए। जैसे कहते हैं ना, मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, तेरे बाप को डर के, तेरे बाप को डर के, ऐसा सॉन्ग कोहली नंबर का था। तो उसी तरह से फील्डर के सामने से रन भगा ले गए और एक रन आने के साथ स्कोर में देखिए थोड़ी सी तब्दीली, यहाँ पर इजाफा, यहाँ पर 31 रन पहुंच चुका है। तो अभी भी देखिए 27 रनों की जरूरत है। सचिन मात्रे देखिए मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फिर से क्या रंग यहाँ बदलेंगे, थोड़ा बैकफुट पर आए थे और कवर को चुना था और कल यही खिलवाड़ किए थे ऋषि भुईर खास करके और मैन ऑफ द सीरीज भी बन गए। जयेश पाटिल से बात करेंगे, कुछ रन 17 पॉइंट देखिए विकेट भी उन्होंने लेते, मैं कहूँगा खास करके उन्होंने फाइनल मैच में सीरीज हासिल कर लिया, वहां से आगे निकल गए। और हवा में गेंद है और ये देखिए साझेदारी लंबी समय के बाद यहां से तोड़ता हुआ और काफी यहां पर देखिए तीसरा ओवर में मिलता हुआ और जरूरत था एक ब्रेक थ्रो की। खिलाड़ियों कक्ष देखिए बात करेंगे, जो डगआउट आपका दिया गया है और वहां पर आप उपस्थित रहिए, वहां से उठकर कहीं भी मत जाइए, नहीं तो पेनल्टी का आपको सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ के ऊपर गौर रखना होगा। जैसे कोरोना टाइम में आपको रखा जाता है ना, तो उसी तरह से जब तक आपका मुकाबला चल रहा है तब तक आप जगह पर रहिए। और सागाव टीम देखिए बहुत अच्छी टीम है, वो जानते हैं इतने बड़ी गलती नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में। आयोजन करता हूँ देखिए बहुत स्ट्रिक्टली हैं, भलाई देखिए हमारे दीपराज पाटिल दिवा देखिए, लेकिन उनके जो दोस्त था ना जूनियर नितिन, मैंने बताया प्रवीण मोरेश्वर राम पाटिल, देखिए ये उनके साथ के साथ एक मजबूत आयोजन बना रहे हैं और दोस्ती ऐसी होना चाहिए। बिपिन जी कहते हैं ना, 1000 रिश्ता से एक दोस्त बेहतर है। हवाई फायर करना चाहते हैं, शायद डगआउट से इरादा बनाकर आए हैं। पहला रन और देखते देखते आंखों ही आंखों में यहां पर दूसरा रन भी बना लिया भाई। स्कोर को बात करेंगे 33 देखिए यहां पर 33 रन बन चुका है। 14 गेंद देखिए जीत की बात करेंगे, 25 रनों की जरूरत है और बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। तीन गेंद के पर अगर 3 छक्के राहुल यादव लगाते हैं तो फिर जयेश जी मात्रे देखिए उनकी तरफ से 3000, कल भी उनका एटीएम खुला था 1000। और ये चलिए राहुल यादव के बल्ले से देखिए पहला या छक्का और कमेंट्री बॉक्स मेहमान को यहां पर स्वागत देता हुआ। मात्रे देखिए राहुल चौधरी के लिए, राहुल यादव के लिए खास करके 3 छक्के के लिए 1,00,000 और यहां देखिए विकेट गिर गया भाई। अगर ऐसे 1-1 लाख का बख्शिश लगेगा तो फिर जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर कल के दिन के पर 5000 ऐसे बड़े दिल के इंसान है। देखिए क्रिकेट में आजकल पहले काफ़ी पैसा उड़ता था, हमने देखे थे, लेकिन जब से ये जो नोटबंदी आया ना उसके बाद बड़े बड़े हस्ती पीछे हट गए पैसे के मामले में। लेकिन आज भी देखिए जो खुले दिल के इंसान हैं, जो दरिये दिल के इंसान हैं, आज भी उनका एटीएम खुला है, जिसमें जयेश जी मात्रे हम देख सकते हैं उनका एटीएम देखिए खुला है कल से आज तक। और हमारे प्रशांत डीजे देखिए उनका भी एटीएम कुछ बढ़ा रहे हैं,
क्योंकि अभी उन्हें शादी भी करना है। और आजकल देखिए रिश्ता देखने से पहले अंपायर की तरफ से देखिए यहाँ पर कुछ ओवर कंप्लीट है, देखिए 3 ओवर और स्कोर बात करेंगे 39 रन। और जीत और हार की बात में बात करेंगे ना, यहाँ से 12 गेंद 19 की ज़रूरत है। आजकल देखिए शादी से पहले देखिए लड़के का बैंक बैलेंस देखना पड़ता है, ज़मीन जायदाद देखना पड़ता है। पहला गेंद सिंगल, दूसरे पे डॉट है, तीसरे पे विकेट है, उसके बाद डबल 6 विकेट। कुल आया 9 रन इस ओवर में। पहला ओवर में 16, सेकेंड ओवर में 14, तो 30 रन बनाता, तो इस ओवर में 9 रन 39 रन। कितनी अच्छी हमने आपको हिस्ट्री दे दिया विपिन जी, ये इनकी खासियत है। और इसलिए कहते हैं ना आजकल क्रिकेट खेलो लेकिन क्रिकेट के साथ करियर बनाइए भाई। शादी से पहले अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो फिर शकल की ज़रूरत नहीं है। सरकारी नौकरी की बहुत कमाल रहता है। रिश्ता 18 गेंद 12 गेंद देखिए यहाँ पर 19 की ज़रूरत है। स्कोर की बात करेंगे 39 रन। देखिए दोनों तरफ से स्कोर बोर्ड की चर्चा, कितने पेसर देखिए ग्रामीण में। सेकेंड इनिंग्स की बात आती है तो यही जिक्र हमेशा रहता है, गेंद और रन। बाकी थोड़े से जिक्र करना मुश्किल होता है, लेकिन मौका है थोड़ा डीजे मास्टर के पास भी जाते हैं। पर सोने का मोल, कहते हैं ना मेंढक को अगर सोने के ईंट में भी बैठा दो ना, वो छलांग कीचड़ में ही मारेगी। तो अगर यहाँ पर देखिए 12 गेंद 19 का ज़रूरत है। अगर यहाँ से खराब गेंद निकला तो फिर मैच पूरी तरह से निकल जाएगा। लेकिन देखिए मुकाबला दोनों टीम के लिए बैलेंस है और थोड़ा सा कहूँगा यहाँ से पल्ला भारी है सागाव टीम का, क्योंकि जो सेट बल्लेबाज एक चिन्मय मैदान के ऊपर उपस्थित हैं और उनका साथ पुरुषोत्तम खुद कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन गेंदबाजी के लिए देखिए यहाँ पर गणराज भुईर, और ये चलिए पहला गेंद और डॉट गेंद। मैच में आएगा मजा। 11 गेंद 19 की जरूरत है। चिन्मय ने तो अभी तक समझबूझ का क्रिकेट खेले हैं, लेकिन यहाँ पर समझबूझ के क्रिकेट नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा समझ को यहाँ पर बदलना होगा आपको। ये चलिए उठाकर खेलने की कोशिश है, गैप है, 1 रन आएगा आसानी के साथ दूसरे के लिए, और नजदीकी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे। तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर पुरुषोत्तम की, यहाँ पर जिस तरह की रनिंग बिटवीन उन्होंने दिखाई यहाँ पर, और 2 रन आता हुआ और समीकरण देखिए बदलता हुआ। 10 गेंद 17 की जरूरत है। ग्रामीण मैच में यही खासियत है। कल देखिए इससे मुकाबला आया था, प्रवीण मात्रे के हाथों में 12 रन था, गेंद सौंपा गया था और मैच जीत दिलाए थे। उसके बाद बात करेंगे ना सीडॉन टीम, देखिए उनके अभी ऐसा हालत बन गया था, आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत था और उन्होंने भी एक चौके गवाए थे मिस फील्डिंग से, उसके बाद मैच जीत दिलाए थे। यानी ये विकेट गेंदबाज को भी मदद करता है और बल्लेबाज को भी। लेकिन एक सेट बल्लेबाज चिन्मय यहाँ अभी तक, और ये चलिए भाई उड़ाया गेंद को, इसे कहते हैं असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। 6 रन आता हुआ। कहते हैं ना जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, बहादुर तो वही होता है हार सर पर हो फिर भी संघर्ष नहीं छोड़ता है। और चीन में देखिए जरूरी हम जहां पर था छक्के की और करके दिखाएं, और अभी देखिए गेंद और रनों के बीच में कैसा समीकरण बदल गया। 9 गेंद जीत की बात करेंगे, 11 का जरूरत है। थोड़ा चलते हैं विकेट की तरफ, क्योंकि इस विभाग में बात करेंगे ना, जब भी आओ कोई मैच है टूर्नामेंट हो तो फिर विकेट के ऊपर जाते हैं, बाद में टॉस की तरफ। देखिए यहाँ पर
सामने वाली टीम देखिए 4 विकेट गंवाए थे, यहाँ से 2 विकेट से, यानी बेनिफिट फ़ायदा है यहाँ से। अगर 10 रन भी जोड़ लेते हैं ना, फिर भी मुकाबला जीत जाएंगे यहाँ पर। लेकिन देखते हैं क्या यहाँ पर अच्छा गेंदबाजी किए थे गणराज, लेकिन यहाँ से ओह वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, 1 रन लेंगे आसानी के साथ पुरुषोत्तम। देखते हैं क्या दूसरे के लिए, और उस देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी देखिए। जैसे कहते हैं ना भाई, इसकी करोगे तो छुप छुप कर मिलना पड़ता है। अगर मुकाबला जीतना है तो फिर भाग भाग कर रन चुराना पड़ता है। काफी तेज भागे यहाँ पर। और चिन्मय की बात करेंगे, 24 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और स्कोर की बात करेंगे 49 49 रन। तो अभी भी देखिए गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे ना, 8 गेंद बचा है, 9 की जरूरत है। और चिन्मय देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सचिन मात्रे के आउट होने के बाद लगा थे कि यहाँ पर दबाव बना पाएंगे गेंदबाज, लेकिन एक समय भी दबाव को आने नहीं दिया। जब टीम को जरूरत था सिंगल डबल से काम आगे बढ़ाएं। और उसके बाद देखिए एक हवाई फायर, यानी गिली 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 चंपा, खुश हुई रंबा, गेंद गया लंबा, ठुकुम ठोक दीजिए। चलिए यहाँ पर जुल्फों को जैसे सजाए हैं चिन्मय, लेकिन अपने बल्लेबाजी में भी उस तरह की रौनक डाल दी है उन्होंने। जान नहीं डाली, मैच को घसीट कर लेकर आ गए यहाँ पर। और गेंद देखिए कितना साथ रह गया। और रन की बात करेंगे, 3 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना, प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और चिन्मय ने इस ओवर में पूरा गेम बदल दिया। क्योंकि ये ओवर को देखिए बहुत लंबा ओवर बना दिया। जैसे कहते हैं ना, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को। और बरस गए, टूट गए गेंदबाज के ऊपर। और गेंदबाज देखिए गेंद में इतना खराब ही नहीं था, लेकिन गेंद के लाइन तक काफी जल्दी पहुंच गए और बड़ी आसानी के साथ छक्का लगा देते हैं। ओहो सेंसिबल क्रिकेट, समझ बूझ का क्रिकेट। बंदे में है बहुत जान, लंबा रेस का घोड़ा है भाई। सिंगल के साथ देखिए स्ट्राइक रोटेट करते हुए, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट नहीं किए, खुद के पास रखना चाहते थे। 1 रन लिए यहाँ पर। अभी केवल देखिए 2 रनों का जरूरत है। इसे कहते ना, जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है। लेकिन क्या इतना बड़ा चमत्कार यहाँ पर देखने को मिल पाएगा? अगर इतना बड़ा चमत्कार देखना है तो फिर बुलाओ जादू, क्योंकि ये बॉलीवुड में देखने को मिलता है क्रिकेट में नहीं दोस्तों, कोई जादू वादू नहीं चलने वाला है। इसलिए तो मेहनत करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, अच्छी टीम यहाँ पर जीत दिलाने के लिए। और आजकल देखिए ग्रामीण में हर टीम करते जा रहे हैं। और मैं तो इस साल डोंबोली क्रिकेट देख रहा हूँ, क्या मुकाबला हो रहा है। हर मुकाबला काटेगा भाई। जब से क्रिकेट शुरू हुआ है कोई हार मानने को तैयार नहीं। 6 गेंद 2 का जरूरत है। सागाओं के अच्छे दोस्त मेरे बालू पटेल सर बात करूंगा। 2014 में उनका मुलाकात हुआ था किरोली के मैदान के ऊपर। लेकिन जब भी इस विभाग में आता हूँ, आज उस टीम देखिए सागाओं का टीम यहाँ पर। लेकिन यही बात का कि सागाओं की बात करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं, पूरी गांव साथ रहता है, टीम का दोस्ताना साथ रहते हैं और पूरी उस विभाग के समर्थक साथ रहते हैं। और जो टेनिस क्रिकेट के देखिए हमारे दर्शक कोहिनूर, ये जनताएं, ये जो दर्शक है ना। और ये चलिए आखिरी समय में यहाँ पर खराब फील्डिंग के साथ मैच भी निकल गया। यहाँ से 2 रनों की जरूरत था, मुकाबला जीत चुके हैं यहाँ पर सागाओ टीम है। कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे चिन्मय की, जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम। एक जुखार इनिंग्स देखिए यहाँ पर, शुभकामना उन्हें देते हुए चिन्मय को भी देखिए खिलाड़ी। ये दस्तूर है यहाँ पर और यही डोंबोली क्रिकेट का रीति रिवाज है भाई। क्रिकेट में जीत मिले ना मिले, लेकिन दिल मिलना चाहिए, क्योंकि मैदान से बाहर निकलो तो फिर वो दोस्ती रिश्ता वो बरकरार रखना पड़ता है। लाइनअप के साथ निकलना होगा बाहर, लाइनअप के साथ अंदर जाना होगा। एक डोंबोली टेनिस क्रिकेट में हमेशा क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रहा है। क्वालिटी टूर्नामेंट देखिए।